हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जियर और आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये पृथ्वी कितना विशाल है, लेकिन इतना भी विशाल नहीं कि हम इन्हें देखकर खत्म ही ना कर पाए। ऑफ कोर्स आज की डेट में ह्यूमैनिटी इतना ग्रो कर चुका है कि नामुमकिन सा बात सिर्फ नाम बराबर ही रह चुका है। बट एट द सेम टाइम मैंने कहा कि हमारा ये पृथ्वी विशाल है, बहुत ही विशाल है। सो ह्यूमैनिटी इतना ग्रो करने के बाद भी हम पृथ्वी को घूमकर देख के खत्म ही नहीं कर पाएंगे, ये इतना विशाल है। तो सोचो कि हमारा ये पृथ्वी ही इतना विशाल है तो हमारा ये सौरमंडल कितना विशाल होगा। और हम जो ये तारे रात भर देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि काश हम हमारे गर्लफ्रेंड के लिए भी एक तारे तोड़ के ले आ पाते। तो वो तारे क्या उतना ही छोटे हैं जितना हम देखते हैं कि उससे भी विशाल है। और अगर विशालता की ही बात आ रही है तो हमारा ये यूनिवर्स कितना विशाल है और उस यूनिवर्स के आखिरी छोर में क्या मौजूद है, क्या हो सकती है उस यूनिवर्स के आखिरी छोर में। इन्हीं सारे सवालों को जानेंगे। वीडियो पूरा देखना, एक नॉलेजेबल वीडियो के थ्रू अपने ज्ञानों को बढ़ाना। अगर विशालता को ही नापना है तो सौरमंडल के सबसे छोटे ऑब्जेक्ट से शुरू करके यूनिवर्स के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट तक जाने की कोशिश करेंगे, उन्हें देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सोलर सिस्टम के सबसे छोटे ऑब्जेक्ट का नाम है सीरियस। सीरियस से भी छोटे ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में मौजूद है, लेकिन हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें काउंट करने पर हमारी वीडियो की लेंथ बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपको भी बोर लगने लगेगा। सीरियस से स्टार्ट करते हैं। सीरियस के बाद उससे विशाल है चांद, यानी हमारा मून, और उस चांद से भी विशाल है कैलिस्टो, और उस कैलिस्टो से भी विशाल है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी से भी विशाल है मार्स, यानी हमारा मंगल ग्रह, और उस मंगल ग्रह से भी विशाल है वीनस, और उस वीनस से भी विशाल है द अर्थ, यानी हमारा पृथ्वी, हमारा खुद का घर, और उस पृथ्वी से भी विशाल है केपलर 22b, और केपलर 22b से भी विशाल है नेपट्यून, और नेपट्यून से भी विशाल है यूरेनियस, और यूरेनियस से भी विशाल है सैटर्न, और सैटर्न से भी विशाल है जुपिटर, और जुपिटर से भी विशाल है प्रोक्सिमा सेंटाउरी। प्रोक्सिमा सेंटाउरी एक स्टार है और उस स्टार से भी विशाल स्टार का नाम है हमारा सूरज, और उस सूरज से भी विशाल है सिरियस ए, और उससे भी विशाल स्टार का नाम है भेगा, और उससे भी बहुत विशाल स्टार का नाम है आर्किट्यूरस, और उससे भी विशाल स्टार का नाम है राइगल, और उससे भी कई गुना ज्यादा विशाल है बीटलजूस, उससे भी विशाल स्टार का नाम है VY कैनिस मेजोरिस, और इसके बाद सबसे विशाल स्टार का नाम है UY स्कूटी। ये खोजे गए अब तक की सबसे बड़े स्टारों में से नंबर 1 पे आते हैं। और ये सब देखने के बाद आप अगर सोचते हो कि यहीं पे दुनिया ख़त्म है तो आप गलत हो, क्योंकि नज़ारा अभी शुरू ही हुआ है। सबसे बड़े स्टारों के बाद अब बारी आती है ब्लैक होल्स की, जो कि इतना विशाल है। इस ब्लैक होल का नाम है NGC 1277, और इससे भी विशाल ब्लैक होल का नाम है टॉन 618, और उससे भी विशाल है कैट्स आई नेब्यूला, और उससे भी विशाल है हिलेक्स नेब्यूला, और उससे भी विशाल है ओरियन नेब्यूला। उससे भी विशाल ऑब्जेक्ट का नाम है ओमेगा सेंटाउरी, और उससे भी विशाल है स्मॉल
मैजेलिनिक क्लाउड। और अब तक के दिखाए गए सबसे विशाल चीज़ों में से एक है हमारा द मिल्की वे गैलेक्सी। और अकेले इस मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियंस प्लैनेट्स मौजूद है और इन्हीं में से एक प्लैनेट का नाम है पृथ्वी। और मिल्की वे के इस डॉट के ऊपर हमारा वो विशाल पृथ्वी छुपा हुआ है। लेकिन उस डॉट के ऊपर चाहे आप 1000 गुना भी जूम करके देखने की कोशिश करो ना, फिर भी आप वो विशाल पृथ्वी को ही क्या, हमारे पूरे सौर मंडल को भी ढूंढ नहीं पाओगे। मिल्की वे गैलेक्सी इतना विशाल है। वेल, ये सब देखने के बाद आप अगर हैरान हो चुके हो तो अभी रुको, क्योंकि अभी आपकी होश भी उड़ना बाकी है। वेल, इन्हीं मिल्की वे गैलेक्सी के पड़ोस में ही है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, लेकिन ये इतना भी पास नहीं, लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है। और ना जाने ऐसे कितने अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद हो सकती है इन ब्रह्मांड में, जिनका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। ना जाने इन गैलेक्सीज के कितने प्लैनेट पे कितने इंसान मौजूद हो सकती है हमारी तरह, जिन्हें हम कहते हैं एलियंस। और इन्हीं अनगिनत गैलेक्सीज से बन के तैयार हुआ हमारा यूनिवर्स। और ये यूनिवर्स इतना विशाल है और शायद ना जाने ऐसे कितने यूनिवर्स मौजूद हो सकती है इन स्पेस में। और यहीं पे आके हम कहीं खो सा जाते हैं। मन में हजारों सवाल आते हैं कि कौन इन सारी चीजों को बनाया है, कौन इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। और हमारा ये पृथ्वी इन सृष्टियों के आगे कितना छोटा है, हम इंसान कितने छोटे हैं। और वो इंसान भी सिर्फ जात पात धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं। चलो, ये नज़ारा तो यहीं तक है, अब घर लौटने की बारी। और मन में हजारों सवाल लेके फिर से घर की तरफ रवाना देते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे उस यूनिवर्स को। और इस यूनिवर्स के वो मिल्की वे गैलेक्सी को। और इस गैलेक्सी के उस पृथ्वी को ये रहा हमारा वो पृथ्वी। और ये रहे हम। वेल, पूरे यूनिवर्स की सवारी करके आपको कैसा लग रहा है, कमेंट पे ज़रूर बताना। और आई एम श्योर कि आप वीडियो की इतने दूर तक आ चुके हो, तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है, मेरा कंटेंट भी पसंद आया है। और अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपकी एक लाइक, एक कमेंट
एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही कीमती है। सो प्लीज हो सके तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट और एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई तरीका है भीख मांगने का? और आप अगर इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो प्लीज हो सके तो यूट्यूब पे गेट रेडी टू फ्लाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो नहीं किए हो सके तो उसे भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक रहेगा। ऐसे ही प्यार बना के रखना और मिलते नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए